हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपना इस कोविड के दौरान अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्लास सिक्स्थ साइंस, चैप्टर फर्स्ट, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, आज हम इसकी पार्ट थर्ड करेंगे। अगर आपने मेरे पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखे हैं तो पहले आप प्लीज़ उनको देखिए और उसके बाद आप पार्ट थर्ड कीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट थर्ड में हमारा छोटा सा पार्ट रह गया था, आज आइए हम उसको फिनिश करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करना है हमें यहाँ से। एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। मतलब ड्राई सीड्स का मतलब है जो मतलब जिसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो। ठीक है, वो सीड्स ले चने, ये देखिए चने हैं आपके, ये ड्राई सीड्स है, सूखे हुए, मतलब सिंपल ड्राई में सूखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव इट असाइड फॉर अ डे। आप इसमें क्या कीजिए, इसमें जैसा हमें बताया हुआ है कि आप इसमें एक कंटेनर में वाटर लीजिए, उसमें वाटर ऐड कर दीजिए। क्या करना है, मतलब ये जो हमारे ड्राई सीड्स हैं, ड्राई सीड्स में हमने क्या कर लिया, अब कंटेनर से वाटर डाल लिया इसके अंदर। ठीक है, ये वाटर आपको डलता हुआ दिख रहा है ड्राई सीड्स के अंदर। और आफ्टर 7 to 8 आवर्स ये हमें कुछ इस तरह से दिखेंगे, कुछ फूले हुए से दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर। आप उस वाटर को निकाल दीजिए कंप्लीटली एंड लीव इट द सीड्स इन वेजल, और एक वेजल में उनको डाल लीजिए सीड्स को। ठीक है, wrap them with a piece of wet cloth, मतलब उनको बांध दीजिए, मतलब उसके एक कपड़े में बांध लीजिए, गीले कपड़े में कर लीजिए और उसको एक साइड रख दीजिए। जैसा कि हम देख पा रहे हैं अपनी फिगर में भी, ये देखिए यहाँ तक हम आ गए थे। अब हमने क्या किया, ये जो हमारे देखो सिंपल सी बात है, ये जो हमारे चने थे अब इसको हमने पानी आउट करके इस तरह से गीले कपड़े में डाल दिया और इनको बंद करके एक ऐसा टोकरी में रख देंगे जो कि जिसमें से एयर पास होती रहे। ठीक है, और फिर हम इसे देखेंगे उसमें चेंजेस क्या हो रहे हैं। एक्चुअली हमें देखना होगा कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, और क्या क्या चेंजेस होते हैं इसके लिए हम एक छोटा सा वीडियो देख सकते हैं। आइए साथ में मिलकर देखते हैं जस्ट स्प्राउटेड कैसे बनाए जा सकते हैं सीड से। ठीक है, देखिए आप देख रहे हैं कि हमने क्या ले लिया, ब्लैक चने ले लेने, सूखे सीड्स, और उसको पहले वॉश कर लेना, अच्छे से क्लीन कर लेना है। और वॉश करने के बाद हमें क्या करना है, उसमें वाटर ऐड करना है। जब हम उसे वाटर ऐड करके 3 to 4 आवर्स के लिए 6 to 7 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं, और उसके बाद वो कुछ इस तरह से दिखने लगते हैं। अगले दिन जब हम उन्हें देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखने लगता है। ठीक है, अब इसे हमने क्या करना है कि एक टोकरी में डालना है जिसमें होल्स हों। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, एक कॉटन का कपड़ा लेना है, उसको कॉटन क्लॉथ लेके गीला करके और उसको ऊपर से ढक देना है बस उसको। ठीक है, और एयर पास होती रहे इसका ध्यान रखना है हमें, जैसा आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। तो हम कुछ देर बाद, जैसे 24 आवर्स के बाद हम इसे देखते हैं लगभग। ठीक है, तो 24 आवर्स के बाद अगर हम देखते हैं आपके, तो ये कुछ अगर हम कपड़ा हटाएं तो ये कुछ स्प्राउटेड एक वाइट कलर का कुछ रूप जैसा इसके अंदर हो जाएगा, बड जैसा, उसी को हम कहते हैं स्प्राउट्स। ठीक है, उसी को हम कहते हैं स्प्राउट्स। ठीक है, आइए अब देख पाते हैं, आपने वीडियो देखी, अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब आगे क्या लिखा हुआ है, अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे बी हैव ग्रोन। आपने देखा कुछ एक वाइट स्ट्रक्चर ग्रोन हो जाता है, ये देखा आप इस फिगर में देख भी पा रहे हैं। देखिए ये जो स्प्राउटेड है, ये जो है यहाँ से वेट क्लॉथ में डालने के बाद यहाँ पर कुछ वाइट कलर का रूट जैसा इसमें हो जाता है। और वाइट कलर का जो रूट जैसा है, अगर हम ठीक है, और उसी को हम क्या कहते हैं, ये जो वाइट कलर का आपको रूट जैसे दिख रहे हैं ना आपको प्लेस के अंदर, इसी को हम स्प्राउटेड कहते हैं या स्प्राउट कहते हैं। स्प्राउट, दिस इज कॉल्ड स्प्राउट। ठीक है, स्प्राउट, यस स्प्राउट।
ठीक है। अगर आपका ऐसा नहीं हो पाता है, लिखा है इफ़ नॉट वॉश, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर से आप क्लीन कीजिए उसे, वाटर से धोइए अच्छे से, वाटर को हटाइए, क्लीन कीजिए, ठीक है, और देन फिर से 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए, फिर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो पाता आपसे 1 दिन में तो ऐसा रिपीट करिए इस प्रोसेस को। और आप जब ये स्प्राउट हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, जो स्प्राउट्स निकल जाएंगे, तो आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स, आप इनको वॉश करने के बाद फिर से, और आप इन्हें उबाल कर या जैसे भी बॉइल्ड करके, बिना बॉइल्ड करे भी आप इन्हें खा सकते हैं, ठीक है, स्नैक के तौर पर। आपने बहुत बार चाट खाई होगी, चना चाट जिसे हम कहते हैं हिंदी में, ठीक है, तो आप बहुत बार खाया होगा। देखो इसमें हम मसाले स्पाइसी जोड़ के, इसमें अगर हम देखें प्याज, धनिया, ये सब चीज़ें मिक्स करके, मिर्च मसाले, तो हम इसको इसकी चना चाट भी बना सकते हैं, ठीक है। आइए अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस आगे हमारा। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड। देखो आप सभी जानते हैं कि जो हनी है हमारा वो कहाँ से आता है, वो हमारा आता है, आपने अगर कभी गांव में या विलेजेस में देखा होगा, एक वॉल पर या किसी ट्री पर एक मधुमक्खी का छत्ता कहते हैं हम उसे हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में बेहाइव कहेंगे हम उसे, ठीक है, इंग्लिश में अगर कहें तो हम उसे क्या कहेंगे, बेहाइव, इधर ये बेहाइव कहेंगे, ठीक है। वे सो मनी बीप्स, आपने देखा होगा बहुत सारी मधुमक्खियाँ उस पर बजिंग कर रही होती हैं, चुपकी होती हैं, भिन भिन कर रही होती हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। ये बीज कहाँ से लाती हैं, शहद बनता कहाँ से, ये बी कलेक्ट करती हैं कहाँ से, ये फ्लावर का जूस कलेक्ट करती हैं, ठीक है। नेक्टर क्या होता है, नेक्टर, व्हाट इज मीन्स ऑफ नेक्टर, ये मतलब फ्लावर जूस कह सकते हो आप, ये स्वीट जूस कह सकते हो, फ्रॉम कहाँ से टेकन करते हैं, ये फ्लावर से, और कन्वर्ट करती हैं, जैसे देखिए फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, इन सब में कन्वर्ट करने के बाद इसमें से, ठीक है। और ये देखिए एक वीडियो मैंने एक छोटा सा आपके लिए फिगर भी दिखा है, ये देखिए यहाँ से ये बीज हैं, ये जो बी हैं ये कलेक्ट कर रही हैं फ्लावर से नेक्टर, ठीक है, और इसको ये फिल करने के बाद अपने बेहाइव में ले जाती हैं, और उसके बाद उसकी प्रोसेस करती हैं और फिर उसे हनी में कन्वर्ट करती हैं। और अगर हम देखें तो लिखा है इनटू हनी एंड स्टोर इट फॉर देयर हाइव फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर पार्ट। देखिए जो फूल हैं वो हमेशा तो नहीं खिले रहते, इसीलिए ये बहुत मेहनत करके क्या करती हैं, उसी टाइम आगे के लिए अपने लिए ये उस जो नेक्टर है उससे जो शहद बनाती हैं ये, ठीक है, हनी, तो उसको इकट्ठा करके रखती हैं फॉर मतलब वो पूरे होल द ईयर ऑल थ्रू द ईयर वो खा पाएँ, उसे यूज़ कर पाएँ, ठीक है। और जब भी हम उसे देखते हैं व्हेन यू फाइंड सच बिहाइव, जैसा कुछ भी कोई भी ऐसा छत्ता देखते हैं, उसमें से हम क्या निकाल लेते हैं, फूड जो स्टोर किया होता है बाय द बीज, ठीक है, हनी के तौर पे उन्होंने स्टोर किया था। एक छोटी सी चलिए वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, किस तरह से ऐसे प्रोसेस करती हैं ये, ठीक है। ये देखिए जो पर्सन है जो बी है हमारी वो नेक्टर कलेक्ट कर रही है, ठीक है, और कलेक्ट करने के बाद वो अपने बेहाइव में गई, मतलब छत्ते में गई, और छत्ते में जाके वो दूसरे उसके माउथ में उसे उलट देती है, ठीक है। उसके बाद कुछ एंजाइम्स होते हैं उसके अंदर, जैसे कि ठीक है, उसमें से इन्वर्टेज एंजाइम है जो उसको ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद वो दूसरे उसमें कन्वर्ट करता है, फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ और एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, मतलब वो शहद बनता है उनके माउथ के अंदर, ठीक है। उनके बेसिकली 2 स्टमक्स होते हैं जो कि एक नेक्टर स्टोर करता है, एक फूड स्टोर करता है, और फिर उसमें से वो क्या करते हैं कि जो वाटर है उसको वार्म करके हटा देते हैं, उड़ा देते हैं, और फिर हमें मिल जाता है फिर वो हनी, ठीक है, और यहाँ से हम हनी ले पाते हैं फिर, ठीक है। अच्छा आइए अब करेंगे व्हाट डू एनिमल्स ईट। ये जो देखिए, डू यू हैव कैटल और अ पेट डेट यू टेक केयर ऑफ, ठीक है, आपने कभी ना कभी किसी पेट एनिमल की टेक केयर की होगी, ठीक है, अ डॉग, अ कैट, बफेलो और अ गॉट, कोई सा भी एनिमल जो आपने अगर विलेजेस में रहे हैं तो आपने किसी ना किसी एनिमल की टेक केयर की, तो आपने देखा होगा वो खाते क्या हैं, और जिसको आपने पाला है आप बिल्कुल आप जानते होंगे वो खाता क्या है, ठीक है। इसके लिए हम छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आपने देखा होगा किसको, आपने अपने आसपास ऑब्जर्व किया होगा, डॉग आपका, जैसे आपने कभी डॉग पाला है तो वो पेडिग्री खाता है, रोटी खाता है, ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें, चिकन वगैरह ये सब चीज़ें भी खाता है वो, ठीक है। उसी तरह से आपने देखे होंगे पिजन्स, ठीक है, हमने देखे क्या कहते हैं बहुत सारे आपने, तो हम एक छोटी सी, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड
वाटर स्क्वायरल ईट्स, ठीक है। आपने कभी कभी ट्रीज पे देखा होगा एक छोटी सी गिलहरी को जो क्या खाती हुई कुछ ठीक है, उसका एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम आगे करेंगे क्लियर। देखिए गिलहरी नट्स खाती है, इनके जो फेवरेट्स होते हैं, जो गिलहरियों के जो फेवरेट्स होते हैं वो होते हैं नट्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर नट्स खाती हुई दिख रही है हमें। देखिए यहाँ पे ये एक टोकरी है, उसमें से ये नट्स फिल कर रही है अपने माउथ में, ताकि ये बाद में और सारे ये आराम से खा पाए। तो यहाँ से जितना ले जा सकती है वो ले जा रही है, ठीक है, ठीक है। देखिए आगे हम देखते हैं कि पीजन क्या खाता है। हमने अपने बिल्कुल आसपास हम डालते भी हैं कभी कभी, तो पीजन जैसे हमें दिखता है ये वीट खा रहे हैं, पीजन जो है ये वीट्स खा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, वीट्स, ठीक है, मतलब गेहूं के दाने इनके फेवरेट्स होते हैं। और कभी कभी तो हमारी मदर हमें छत पे भी बैठाती थी कि प्रोटेक्शन करो वीट की फ्रॉम द पीजन, ठीक है। तो इसलिए हम इस तरह से जानते भी हैं। और लिजर्ड हमारी कभी कभी अपने वॉल्स पे देखा होगा अपनी, तो वॉल्स पर क्या कर रही होती हैं, वो इंसेक्ट्स खा रही होती हैं। आपके घर पे जो भी मक्खियाँ मच्छर, ये जो भी मक्खी वक्खी जो भी दीवारों पे वॉल पे बैठती हैं वो उनको ईट करती है। कौन, लिजर्ड, जो हाउस लिजर्ड जो होती है वो यही काम करती है, ठीक है। और एक तरह से हमारे घर की टेक केयर करती है फ्रॉम द इंसेक्ट्स, स्मॉल इंसेक्ट्स को खाती है बेसिकली वो। आइए एक्टिविटी 6 कंप्लीट करते हैं। एक्टिविटी 6 हमारी है सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन दिस टेबल। हमें कुछ एनिमल्स के नेम दिए गए हैं, फॉर सम ऑफ देम आर टाइप दे फूड ईट, मतलब वो क्या खाते हैं हमें ये चेक करना है, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स, हमें कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, ठीक है। उन एनिमल्स के हम एग्जांपल्स के देखें तो नेम ऑफ द एनिमल में बफेलो, ठीक है। बफेलो हम भी जानते हैं क्या क्या फूड ईट करता होगा वो, बफेलो ईट करते, मतलब बफेलो मीन्स हो गया भैंस, ठीक है, जो कि ग्रास ईट करती है। हम देख भी पा रहे हैं इस फोटो में, आप देखिए ध्यान से, वो ग्रास ईट कर रही है, ठीक है। ऑयल केक्स, देखो ऑयल केक्स क्या होते हैं, ऑयल केक्स हम कहते हैं हिंदी में अगर हमसे कहें तो खल। अगर आप कोई भी विलेजेस से रिलेटेड हैं तो आपने कभी कभी ना फार्मर को कभी ना कभी देखा ही होगा, खल इस तरह के रहते हैं, ब्राउनिश कलर के रहते हैं, ठीक है, ठीक है। ऑयल केक्स कहा जाता है इन्हें। हे मीन्स होता है सूखी घास, हे मीन्स क्या होता है, सूखी घास, घास ही होती है बस ये सूखी वाली, ठीक है। और ग्रेन्स अनाज हो गया हमारा, चाहे वीट हो गया चाहे मेज हो गया, ये सब ये ग्रेन्स में आता है हमारा। अब आते हैं हम कैट क्या खाती है हमारी, जो कैट है वो देखिए, जो कैट है, या तो आपने कभी कभी कैट को, अगर आप विलेजेस में रहे हैं तो आपने देखा होगा वो कभी कभी कबूतर दबा लेती है, मतलब स्मॉल बर्ड्स को, कोई भी उसे बर्ड मतलब मिल जाए तो वो मिल्क लेती है। जो फेवरेट है कैट का वो यही है। इसके आप फिगर भी देख सकते हैं कैट का फूड का, ये देख पा रहे हैं आप, ये देखिए कैट क्या कर रही है, कैट ईट्स बर्ड्स। ये देखिए आपने बहुत बार बेसिकली देखा भी होगा कि जो कैट है वो क्या करती है, फेवरेट इसका पिजियन ही है वैसे, और मैनी अदर बर्ड्स को भी खाती है, स्पैरो वगैरह को भी, ठीक है। और कैट ईट्स करती है क्या, मिल्क, जो हाउस में रहती है, कभी कभी जब भी से मौका मिलता है तो घर में आकर दूध भी पी जाती है कभी कभी, ठीक है। और एनिमल्स के बारे में देखते हैं, और एनिमल्स क्या ईट करते हैं। ठीक है, तो ये देख लिया। अब हमें ये देखना है कि बाकी एनिमल्स क्या ईट करते हैं, ठीक है। जो बाकी एनिमल्स हैं हमारे, ठीक है, जो स्मॉल एनिमल्स हैं, रैट है या कोई भी है, ये क्या ईट कर रहे हैं, इसको ब्लैंक को हम फिल भी करेंगे। देखिए रैट जो फेवरेट आपने देखा होगा उसके, या तो वो अगर कहीं किसी दुकानों में होता है तो ग्रेन्स खाता है, कोई भी अनाज हो, दाल हो वगैरह, ये कुछ भी खा लेता है, ठीक है। और हमने इसे बेसिकली देखा है खाते हुए, जैसे घरों के बहुत सारे कपड़े खा जाते हैं ये, ठीक है। मैंने यहाँ पे फिगर पे दिखाया भी है, ये चीज़ खा रहे हैं यहाँ पर। या टॉम एंड जेरी में आप देखोगे जो जेरी था उसका फेवरेट जो था वो चीज़ ही था, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें भी खा लेते हैं, ठीक है, योगर्ट वगैरह भी, ठीक है। और लॉइन की बात करें, जो लॉइन का फेवरेट है, ठीक है, लॉइन हमेशा क्या खाता है, आप भी जानते हैं, फ्लैश मतलब मांस ऑफ अदर एनिमल्स, ठीक है, मांस खाता है वो दूसरे एनिमल्स का, ठीक है, अदर एनिमल्स। ये आप फिल भी कर सकते हैं अपनी बुक में,
ठीक है। अब टाइगर, टाइगर सेम फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स ही ईट करता है, टाइगर और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम स्पाइडर पर। स्पाइडर क्या खाता है? स्पाइडर देखिए वो अपने से स्मॉल इंसेक्ट्स को खाता है, अपने से स्मॉल इंसेक्ट्स को, देखो क्या खाता है? स्मॉल इंसेक्ट्स, ठीक है। स्पाइडर क्या खाता है? स्मॉल इंसेक्ट्स। और बात करें हम हाउस लिजर्ड की, अभी अभी आपने देखा वो भी इंसेक्ट्स ही खाती है, ठीक है, बट हाउस फ्लाई वगैरह, ठीक है। काव और बफेलो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, काव और बफेलो सेम ही चीज़ खाते हैं, चाहे वो ऑयल केक्स हों, ठीक है, या ग्रास, ठीक है, ग्रास, हे मतलब कि सूखी घास एसेट्रा, ये सब चीज़ें ही वो खाती है काव भी, जैसा बफेलो के लिए है हमारा, ठीक है। अब आते हैं ह्यूमन बींग्स पर। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स चपाती, ठीक है, ठीक है, चपाती हो गए, या फिर हमारा कोई भी करी हो गया, ठीक है, या फिर मीट हो गया, तो ये ठीक है, ये मतलब कि एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं ह्यूमन बींग्स। बटरफ्लाई ये भी मेनली इंसेक्ट्स ही खाती है, अगर बात करें तो ये भी इंसेक्ट्स ही खाती है। और अगर बात करें क्रो की, तो क्रो को तो आप देख भी सकते हैं कि क्रो का, अगर मैंने एक फ़ोटो भी लगाया कि क्रो खाता क्या है। आपने क्रो को बहुत बार, क्रो मीन्स हो गया कौवा, जो कि हमने जनरली अपने हाउसेज में देखा भी है क्रो, ठीक है। तो वो क्या ईट करता है हम उसको देख भी पाते हैं, एक बार देख लेते हैं उसका वीडियो, छोटा सा फ़ोटो देखते हैं उसका, ये ठीक है। क्रो को आपने दोनों तरीके से देखा होगा, कि यहाँ पर देखिए क्रो क्या कर रहा है, वो फ्लैश खा रहा है, ठीक है। क्रो यहाँ पर क्या कर रहा है? फ्लैश खा रहा है, मतलब कि कोई भी जैसे चूहे वगैरह, छोटे छोटे ये जो एनिमल होते हैं, चूहे, रैट वगैरह, ये सब भी खाता है ये, ठीक है। कुछ अदर जो बर्ड्स वर्ड्स को भी खाता है। और लेकिन ये कभी कभी आपने देखा होगा कि ये ग्रेन्स भी खाता है। कुछ लोग ये मतलब कि इंडिया में मानते हैं कि जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं तो कुछ खाना रख देते हैं, किसके लिए? अपने मतलब पूर्वजों को मान के क्रो को खिलाते हैं वो, ठीक है। तो वो ग्रेन्स भी खाता है, हमने बहुत बार देखा है उसे, ठीक है। अब आगे वापस से वहीं चलते हैं। तो हमने देखा कि ये जो क्रो है ये तो दोनों चीज़ें खाता है हमारा, ठीक है, दोनों चीज़ें खाता है। तो वो क्रो में हम डाल देते हैं फ्लैश भी डाल देते हैं, और क्रो में हम क्या क्या डाल देते हैं? फ्लैश भी डाल देते हैं, और फ्लैश के साथ साथ हम डाल देते हैं ग्रेन्स, मतलब वो अनाज भी खाता है, ठीक है। और अदर में आप क्या डालना चाहते हैं? ठीक है, देखो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, ठीक, सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, या फिर दोनों खाते हैं, ठीक है, या फिर एनिमल प्रोडक्ट, सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं। तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसकी कैटेगरी में, जैसे हम लॉइन को देख पा रहे हैं, ये क्या करता है? ये अदर ह्यूमन फ्लैश खाता है, ठीक है। आइए अब चलते हैं टेबल पर। अब हम समझेंगे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। देखिए हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हैं, सिंपल सा मैं आपको अगर बताऊं तो इसी से हम लिस्ट में देखें। अभी हमने जो लिस्ट देखी, कुछ ऐसे एनिमल्स देखे जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खा रहे थे, जैसे कि काव, हमने काव को देखा, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या खाती हैं? प्लांट प्रोडक्ट्स, वो कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाती हैं, ठीक है। तो ये इस एनिमल को हमने किसी एक कैटेगरी में रखा है, जैसे पढ़ते हैं, इसलिए देखिए, विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, ठीक है। जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, मतलब घास है, ग्रेन्स, उनको कहा जाता है हर्बीवोर्स। जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं उनको क्या कहा जाता है? हर्बीवोर्स या हर्बीवोरस एनिमल्स, ठीक है, हर्बीवोर्स या हर्बीवोरस एनिमल्स। अब आगे आते हैं, हमारा क्या है नेक्स्ट, अब आते हैं, देखिए, दे आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, जो अदर एनिमल्स को खाते हैं, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, ठीक है, जो अदर एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि लॉयन आपका, ठीक है, लॉयन ने कभी ग्रास नहीं ईट करी, वो हमेशा क्या खाता है? फ्लैश खाता है, वो भी किसका? अदर एनिमल्स को। जो अदर एनिमल्स को खाते हैं वो कौन होते हैं? कार्निवोर्स, जो सिर्फ ओनली, ठीक है, अदर एनिमल्स को फ्लैश खाते हैं, जो फ्लैश खाते हैं सिर्फ, ठीक है, जो प्लांट प्रोडक्ट्स नहीं खाते, सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं? एनिमल प्रोडक्ट्स, ठीक है, उनको कहते हैं हम क्या?
वो मतलब कि कार्निवोर्स एनिमल। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे लाइन हो गया, टाइगर हो गया, ठीक है, सियार हो गया, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो। और हाँ, अब एक और कैटेगरी है, ठीक है, जो दोनों को खाते हैं, विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट, उनको क्या कहते हैं हम, ओमनिवोर्स। जैसे कि आपने देखा, अभी भी देखा क्रो का फिगर, क्रो जो था वो आपकी क्या कहते हैं, उसने फ्लैश भी खाया स्मॉल एनिमल्स का, और साथ ही साथ उसने ग्रेन्स भी खाए। तो ये तो क्या कहते हैं, एनिमल प्रोडक्ट भी खाता है और प्लांट प्रोडक्ट भी। तो इसको हम कहते हैं कि इसको किस कैटेगरी में डाला गया है, ओमनिवोर्स की, जो दोनों चीज़ें खाते हैं, ठीक है, उसको ओमनिवोर्स की कैटेगरी में डाला गया है। अब आइए, हमारे ये टेबल दे रखा है हमें, तो हम इसको फिल करते हैं। ये टेबल हमारा एक्चुअली में ये है कि जो अभी हमने अभी ऊपर जो टेबल फिनिश करी है, उसमें से हमें कैरेक्टराइज करना है कि कौन सा हर्बीवोर है, कार्निवोर्स है और ओमनिवोर्स है, ठीक है। तो हम एक एक एग्जांपल देखा। हर्बीवोर देखिए, जो काऊ है वो हर्बीवोर है, सिर्फ वो प्लांट प्रोडक्ट खाती है। कार्निवोर जो सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट खाएं या वो फ्लैश खाएं, ठीक है, दूसरे का। ओमनिवोर्स जो बोथ, देखिए आपके डॉग्स आपके घर में आपने देखे होंगे जो चिकन भी खाते हैं और चिकन के साथ साथ वो रोटी वगैरह भी खा लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो चीज़ें खाते हैं वो ओमनिवोर्स में आते हैं, ठीक है। अब आपको ऊपर के अकॉर्डिंग जो हमने टेबल पढ़ी है उसी के अकॉर्डिंग हमें और एग्जांपल्स में फिल करने हैं, ठीक है। काऊ तो हो गया, आइए और कौन सा था, देखो बफेलो। बफेलो किस में आएगा, हर्बीवोर्स में। बफेलो किस में आएगा, हर्बीवोर में। और कार्निवोर में कौन कौन आया, लाइन हो गया। अब उसके बाद हम फिल कर सकते हैं इसमें टाइगर। आप अपनी टेबल के अकॉर्डिंग आप देख भी सकते हैं, ठीक है। टाइगर हो गया, स्पाइडर हो गया, ठीक है, क्योंकि ये भी इंसेक्ट्स ही खाते हैं जो कि फ्लैश ही है। हाउस लिजर्ड हो गई। अब हाउस लिजर्ड दूध तो पीती नहीं है और ना ही घास खाती है, तो वो क्या खाती है, इंसेक्ट्स, जो कि अदर एनिमल्स का, इंसेक्ट्स का फ्लैश ही है, ठीक है। या बटरफ्लाई हो गई, ठीक है, बटरफ्लाई हो गई, ठीक है। ये सब क्या है, कार्निवोर्स है। ओमनिवोर्स की अगर बात करें तो डॉग है ही, क्रो, अभी हमने इसका एग्जांपल देखा। क्रो के बाद हमने देखा कैट, जो कि मिल्क भी लेती है और अदर बर्ड्स को ईट भी करती है, ठीक है। या फिर रैट हो गया, वो भी दोनों चीज़ें करता है। या फिर हम ले सकते हैं ह्यूमन बींग्स को, मतलब इंसानों को, हम जो हैं। आप देखिए, आप वेज भी हो सकते हैं ह्यूमन बींग्स और नॉन वेज भी, मतलब, ठीक है, वो दोनों चीज़ें ईट करते हैं, ठीक है। जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं कि पहेली जो वांट्स टू नो, जो पहेली है वो पूछ रही है कि ह्यूमन बींग्स क्या ईट करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स के तो फूड में हम देख पा रहे हैं, देखिए ये ब्रेड भी है, मतलब वीट भी है, मतलब प्लांट प्रोडक्ट्स भी है, मिल्क भी है, मतलब एनिमल प्रोडक्ट भी है, और यहाँ पे साथ साथ आप फिश को भी देख पा रहे हैं जो कि फ्लैश है, ठीक है। तो ये हम तो फ्रूट्स भी खाते हैं, एग्स भी खाते हैं, तो ह्यूमन बींग्स तो सभी चीज़ें खाते हैं। इसलिए ह्यूमन बींग कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ओमनिवोर्स में। कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ओमनिवोर्स कैटेगरी में आते हैं ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब कुछ छोटे से थोड़े से वर्ड हैं, उनको इंस्टेंटली देख लेते हैं, जल्दी जल्दी से, क्विकली, ठीक है। आइए रिवीजन सा कर लेते हैं एक लास्ट में। इंग्रेडिएंट्स, वन ऑफ द आइटम्स ऑफ फूड यू नीड टू मेक समथिंग टू ईट। देखिए ये कह रहा है कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। अगर ये कह रहा है कि जो भी आप बनाना चाहते हैं उसके लिए, आप जैसे एक ऑमलेट बनाना चाहते हैं, तो ऑमलेट के लिए अगर आप ऑमलेट बनाना है एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपके लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, एग। तो एग क्या हो गया, उसका इंग्रेडिएंट्स हो गए, मतलब एग हमारे ऑमलेट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एग। उसके बाद आपके पास सॉल्ट होना चाहिए, सारे के सारे क्या हो जाएंगे उसके इंग्रेडिएंट्स, जिसको हम जो कि ज़रूरी हैं, नीडी सब्सटेंसेस हैं, जिनके साथ हम उस चीज़ को बना पाएंगे, ठीक है। एडिबल, मैंने आपको पहले भी बताया था, एडिबल क्या होता है, एडिबल जिसे हम जो सेफ़ है खाने में, समथिंग दैट इज़ सुटेबल और सेफ़ टू ईट, जिसे हम सेफ़ है खाने में, जो कि पॉइजनस नहीं है हेल्थ के लिए हमारे। अब आते हैं नेक्टर। नेक्टर हमने देखा कि जो फ्लावर्स का जूस है, ठीक है, उसको हम नेक्टर कहते हैं। नेक्टर इज़ द स्वीट लिक्विड डेट एंट्रीज फ्रॉम द बीज टू द फ्लावर, मतलब कि जो स्वीट जूस है जिसे फ्लावर से बीज निकालती हैं, उसे नेक्टर कह सकते हैं हम, ठीक है। और आगे हम कहेंगे स्प्राउटेड सीड्स। स्प्राउट सीड, जो आपने वाइट कलर की जो चने से जो सीड निकल रही थी, चने से, मूंग से, आपने जनरली देखी भी होंगी, तो जो टिनी रूट्स निकल जाती हैं, ठीक है, कहाँ से, चने से, उसी को हम क्या कहते हैं, स्प्राउट्स कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हर्बीवोर। वो एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, ओनली ईट ग्रास और प्लांट्स, ठीक है, जो कि ग्रास या प्लांट ही खाते हैं,
ठीक, कार्निवोर्स जो सिर्फ क्या कहते हैं, एनी एनिमल डेट ईट्स मीट, जो सिर्फ मीट खाते हैं, और जो दोनों खाते हैं, डेट एनिमल डेट ईट्स बोथ ए प्लांट एंड मीट, इसको हम कहते हैं ओमनीवोरस। ठीक है, एग्जाम्पल हम पहले देख चुके हैं। और थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।